से प्रश्न करा कि प्रभु आप भगवान शंकर की उत्तमोत्तम कथा का श्रवण पान हमको करवा रहे हैं, लेकिन जो जलंधर की कथा है उस कथा का आप हमको श्रवण करवाइए। हमने सुना है कि जलंधर नाम का जो दैत्य है भगवान शिव के ही तेज से उत्पन्न हुआ और भगवान शंकर के द्वारा ही मारा गया, तो उसकी कथा को आप बताएं। व्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से कैलाश की ओर जा रहे थे। तभी भगवान शंकर ने सोचा कि ये मेरी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन इनकी परीक्षा भी तो लेकर के देखूं किस भाव से आ रहे हैं। तो भगवान शंकर एक अवधूत का रूप बना करके और दिगंबर बन करके उसी मार्ग में बैठ गए जिस मार्ग से इंद्र और बृहस्पति आ रहे थे। जैसे ही इंद्र ने देखा उस अवधूत को, दिगंबर को, इंद्र ने कहा कि बोले हमको भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाना है, मार्ग से हट जा। उस दिगंबर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम नहीं हटेंगे। बोले तो जानता नहीं हम कौन हैं? देवराज इंद्र हैं, अभी 2 मिनट में तेरे को खत्म कर दूंगा, चक्कर मत लगना। अवधूत ने भी कहा कि तुझसे बने जो कर, पर अपन तो इस मार्ग से अलग नहीं होते, चल क्या कर लेगा। क्योंकि भगवान दर्शन भी उसी को देते हैं जो कि अंदर से शुद्ध होकर के जाता है। मन में तेरे अभिमान भरा, भगवान कहां से आए। मन में अभिमान को भर करके इंद्र जब भगवान शंकर के दर्शन के लिए गए हैं, तो भगवान शंकर मार्ग में मिले और जैसे ही वज्र उठाया इंद्र ने अवधूत को मारने के लिए, भगवान शंकर ने वो क्रोध भरी दृष्टि से देखा कि इंद्र की भुजा ही पत्थर की बन गई, हाथ ही आगे नहीं बढ़ रहा। और जैसे ही भगवान शंकर ने अपने तीसरे नयन को खोला और उससे दिव्य अग्नि प्रकट हुई, इतने में भगवान बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ के भगवान शंकर से प्रार्थना करी, नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्रयंबकाय कपर्दिने। हे प्रभु रक्षा कीजिए, ये इंद्र तो बड़ा ही मूर्ख है, अभिमान में भर करके आपके ऊपर इसने हमला करा, लेकिन मैं समझ गया आप कोई और नहीं हो बल्कि भगवान शंकर ही यहां पर हम सभी के सामने आए हैं। जब स्तुति करी भगवान शंकर की, भगवान शंकर भी बृहस्पति जी के ऊपर प्रसन्न हो गए और पूछा बृहस्पति जी से, बृहस्पति मेरी आंखों से ज्वाला तो निकल गई है, अब इस तेज पुंज को मैं कहां पर स्थापित करूं? बृहस्पति जी ने कहा कि प्रभु आपकी जहां इच्छा हो वहां पर इसको स्थापित कीजिए, पर इंद्र को आप छोड़ दीजिए। इंद्र को जीवन दान भगवान ने दिया और उस तेजाग्नि को भगवान शंकर ने समुद्र में छोड़ दिया। और जैसे ही वो तेजाग्नि समुद्र के अंदर गई, उसी तेजाग्नि से एक बालक का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे ही बालक का प्रादुर्भाव होया, इतना रोया कि त्रैलोकी कांप गई उसके रोने मात्र से। कि भगवान शंकर का तेज है, कोई मामूली थोड़ी होगा। जब सारे के सारे लोग त्रस्त हो गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने खोज करी, अरे कहां से रोने की आवाज आ रही है?
ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए तो देखा कि समुद्र में एक बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, समुद्र भी अपनी गोद में लेकर के उस बालक को आए। ब्रह्मा जी देख करके और प्रसन्न हो गए उस बालक को और आशीर्वाद दे दिया कि ये अजय होगा, इसे रुद्र के अलावा कोई भी मार ही नहीं सकेगा, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। और जब आशीर्वाद दिया और उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि उसने ऐसा हाथ बढ़ाया कि ब्रह्मा जी की गर्दन ही पकड़ ली, और इतनी जोर से ब्रह्मा जी की गर्दन दबाई कि ब्रह्मा जी की आंखों में से आंसू निकलने लग गए। इतना भयंकर दबाया उस गले को। ब्रह्मा जी ने भी जैसे तैसे करके अपनी गर्दन को छुड़ाई और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी आंखों में से इसके कारण जल की बूंदें गिरी हैं, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। जलंधर नाम से वह विख्यात हो गया। ब्रह्मा जी ने जलंधर को आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी आए और शुक्राचार्य जी ने जलंधर को दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्यों का राजा बनाया। उसके बाद में कालनेमी की पुत्री वृंदा, उस वृंदा से जलंधर की शादी करवा दी। एक दिन जलंधर अपनी राजसभा के अंदर बैठा हुआ था तो वहां पर एक केवल खोपड़ी घूमे, इधर जाए उधर जाए। तो जलंधर ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी शुक्राचार्य जी महाराज, ये खोपड़ी कौन है? शुक्राचार्य जी ने बताया कि ये राहु है। बोले इसकी ये दशा कैसे? तो संपूर्ण समुद्र मंथन की कथा सुनाई कि एक बार की बात है, इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे और नाच गाने में व्यस्त थे। तभी देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, वो सभा में आए, लेकिन इंद्र तो अपने नाच गाने में इतना मस्त था कि गुरु जी का सम्मान भी नहीं करा। गुरु जी का जब सम्मान नहीं करा, गुरु जी को आया क्रोध, श्राप दे दिया कि जा इंद्र, तो जिस लक्ष्मी के गर्व में आकर, जिस धन संपत्ति के गर्व में आकर के मेरा अपमान कर रहा है, जा तू श्रीहीन हो जा। बड़ों का अपमान जहां पर होता है वहां पर यही दशा होती है।